तो फ्रेंड्स, जो वर्नियर कैलिपर होता है वो एक सूक्ष्म मापी उपकरण है। अधिकतर इंटरव्यूज़ में, यानी कि प्राइवेट लाइन में, आप किसी भी कंपनीज़ में इंटरव्यू देने जाते हैं इंजीनियरिंग लेवल पे, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो या सिविल इंजीनियरिंग हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है इंटरव्यू के दौरान कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट बताओ। अल्पतमांक पूछा जाता है। और आपको अगर लिस्ट काउंट पता है, यानी कि जैसे कि वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट आपको किसी ने पूछी, तो आपको पता है कि 0.02 mm उसकी लिस्ट काउंट होती है, या फिर इंचों में पूछी जाए तो 0.001 इंच उसकी लिस्ट काउंट होती है। अगर आपने इंटरव्यू में ये क्वेश्चन का आंसर दे भी दिया कि 0.02 mm होती है, तो वो आपको साथ में ही ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो 0.02 mm होती है वो उसको होती किस प्रकार से ज्ञात करोगे आप, किस प्रकार से निकालोगे कि 0.02 mm होती है। आपको पता होनी चाहिए किस प्रकार से हम वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट को निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके बारे में वीडियो रहेगी फ्रेंड्स। जब भी फ्रेंड्स आपने वर्नियर कैलिपर देखा होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, मैनुअल वर्नियर यानी कि साधारण वर्नियर। और इसमें आपने एक देखी होगी मेन स्केल होती है, ये जो ऊपर वाली है ना, ये जो है मेन स्केल है। मेन स्केल है, ये कौन सी है? मेन स्केल, जिसके डिवीज़न यानी कि इसकी मेन स्केल के डिवीज़न आप देख सकते हो 49 डिवीज़न है इसमें। 49 डिवीज़न इसमें है, ठीक है। इसमें 49 डिवीज़न है मेन स्केल में। मेन स्केल में कितने? 49 डिवीज़न। उसी प्रकार से इसमें दूसरी जो नीचे दिखाई गई है वर्नियर में, देख सकते हो आप, वर्नियर स्केल है इसमें, वर्नियर स्केल, इसके 50 डिवीज़न है। 50 डिवीज़न है। मेन स्केल के तुलना में वर्नियर स्केल के 50 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक में आपको दिखाऊंगा ना, एमएम में आप देखोगे मैट्रिक में लिस्ट काउंट कितनी होती है, एमएम में लिस्ट काउंट इसकी कितनी होती है, वो आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला जो लगता है, मेन स्केल जो होता है उसके 49 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। 49 डिवीज़न होते हैं। 49 का मतलब हो गया कि 49 mm, मेन स्केल डिवीज़न बराबर 49 mm। तो ठीक है, उसी प्रकार 49 मेन स्केल हो गई, ठीक है। और वर्नियर स्केल कितनी होती है? 50। वर्नियर स्केल हो गई 50, वर्नियर स्केल 50, और मेन स्केल कितनी हो गई? मेन स्केल जो आपकी 49 है। तो वर्नियर तो क्या होता है? तो जो है एक वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर, यानी कि इक्वल टू, ठीक है, बराबर 49 मेन स्केल बटे वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल बटे वर्नियर स्केल, यानी कि मेन स्केल में 49 डिवीज़न है और वर्नियर स्केल में 59 डिवीज़न है। तो ये आपका फॉर्मूला लगता है कि एक वर्नियर स्केल डिवीज़न बराबर 49 बटे 50, यानी कि मेन स्केल और 50 को भाग किया जाता है। तो अब जो होता है, एक जो मेन स्केल होती है ना, मेन स्केल और जो वर्नियर स्केल होता है, वर्नियर स्केल डिवीज़न का अंतर देखना पड़ता है कि अंतर क्या है इसमें, डिवीज़न अंतर। तो जो अंतर आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे, एक वर्नियर डिवीज़न वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है उसको रखेंगे, और माइनस 49 जो मेन स्केल है बटे 50, यानी कि वर्नियर स्केल। कैलकुलेशन करेंगे हम इसका, ठीक है। तो 50 ऊपर अगर इसका कैलकुलेशन करेंगे हम, तो 50 माइनस एक वर्नियर स्केल 49, एक मेन स्केल 49 हो गया, ठीक है, बटे 50, यानी कि वर्नियर स्केल। एक यहाँ पे क्या था? एक वर्नियर स्केल पूछा गया था ना, एक वर्नियर स्केल। तो जो एक वर्नियर स्केल में कितने मान होते हैं? 50 डिवीज़न होते हैं वर्नियर के। जो वर्नियर स्केल है उसके 50 डिवीज़न होते हैं, तो 50 डिवीज़न बराबर 49 बटे 50। तो कैलकुलेट, अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करके देखो, ये हो गया आपका एक, अगर 50 में से 49 घटाओगे, माइनस करोगे तो 1 बचता है और नीचे 50 हो गया। अब इसको आप भाग दोगे ना, तो ये निकल के आएगा आपको 0.02 mm। कैलकुलेशन आप करके देख लो, कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट करके मैंने आपको दिखा दिया कि कुछ इस प्रकार से आप आसानी से और इजीली से निकाल सकते हो। तो वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होती है फ्रेंड्स? 0.02 mm। और इससे जो होते हैं 3 साइज़ हम चेक कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से। बाहरी डायामीटर यानी कि ओडी, आउटर डायामीटर हम इससे चेक कर सकते हैं, एंड अंदरूनी डायामीटर यानी कि आईडी, इंटरनल डायामीटर हम इससे चेक कर सकते हैं।
गहराई चेक कर सकते हैं, यानी कि लेंथ, लंबाई जो होती है उसको हम इससे माप सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जो ये वर्नियर होता है फ्रेंड्स, ये निकिल क्रोमियम स्टील का बना हुआ होता है। किस धातु का, किस मेटल का बना होता है? निकिल क्रोमियम स्टील का। साइज़ में ये अलग अलग साइज़ में पाए जाते हैं, क्योंकि 150 का भी होता है, 300 का भी होता है और 500 का भी होता है। इस प्रकार से कई अन्य साइज़ों में ये वर्नियर पाए जाते हैं। और ये 2 स्केल के अनुरूप पर काम करता है, यानी कि 2 स्केल होती हैं इसमें, एक वर्नियर स्केल होती है और एक मेन स्केल होती है, जिसको स्टील रूल बोल सकते हो आप। मेन स्केल स्टील रूल है, ठीक है, और एक वर्नियर स्केल होती है। 2 स्केल के अनुरूप पर ये काम करती है। और इसके मैं आपको भाग बता देता हूँ, क्या क्या इस पे पार्ट होते हैं, उन पार्टों का नाम क्या होता है और क्या क्या वो कार्य करते हैं। तो इंटरनल मेजरिंग नट्स, निप्स होती हैं इसमें, ऊपर देख रखे होंगे आपने 2 सींग से निकले हुए, इनको निप्स कहते हैं। इनसे हम इंटरनल डायामीटर चेक करते हैं, इनसे ही हम इंटरनल डायामीटर को चेक कर सकते हैं। और 2 नोक आपको नीचे दिख रहे होंगे, जिनको कि फिक्स जो है, जो मेन स्केल से जुड़ा हुआ है उसको फिक्स जो बोल देते हैं, यानी कि फिक्स है एक जगह पे। और मूवेबल जो पे वर्नियर स्केल रहती है, हमेशा मूवेबल जो पे वर्नियर स्केल रहती है, और मेन स्केल पर स्टील रूल वाली मेन स्केल हो गई। तो फिक्स जो और मूवेबल जो, इससे हम क्या करते हैं, आउटर डायामीटर चेक करते हैं। यानी वर्नियर से हम आउटर डायामीटर चेक करने के लिए हमें फिक्स जो और मूवेबल जो की सहायता लेनी पड़ती है। उसके बाद बात करते हैं लॉक नट की। लॉकिंग स्क्रू होता है, यानी कि आपने कोई साइज चेक किया और वहाँ पे आपको उसे लॉक करना है, लॉक कर दिया आपने, तो आप वहाँ पे लॉक करके आप ये देख सकते हो आपने कितना साइज चेक किया। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। इसके ऊपर वर्नियर स्केल होगी, मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल होगी। डीप गेज, यानी कि पीछे की जो ये 2 mm की पट्टी निकली हुई है, ये गहराई चेक करनी है, यानी कि आपको लंबाई चेक करनी होगी, तो आप डीप गेज से चेक करोगे। जिसके पीछे की 2 mm की एक डंडी निकली हुई रहती है, जिसे आप पीछे करोगे, 2 mm की डंडी निकली हुई रहती है, जिस डेप्थ गेज इसको कहते हैं, डेप्थ गेज भी कहते हैं। यानी कि हमें गहराई चेक करनी है या लेंथ चेक करना है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और नीचे फाइन एडजस्टिंग स्क्रू, यानी कि इससे आप वर्नियर को इस वो कर सकते हो, यानी कि बिल्कुल एडजस्ट, यहीं पे हमें साइज चेक करना है। और ये पीछे जो है ऊपर, इसको कहते हैं, पीछे वाली जो है इसको फाइन एडजस्टिंग यूनिट है, पीछे वाली फाइन एडजस्टिंग यूनिट, यहाँ पे आप उसे टाइट कर लोगे। और ये वीम और मेन स्केल है, वीम और मेन स्केल, ठीक है, इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं फ्रेंड्स।